टॉप 1% में पहुंचना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है और उसको बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं, क्योंकि यार उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा आपका ऐसा माइंडसेट चाहिए कि आप किसी की इग्नोरेंस से या फिर किसी की रिजेक्शन से या किसी की जजमेंट से अपने आप को हर्ट ना करो। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आप टॉप 1% कैसे बनते हैं और आप में क्या क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो आती है कि आई कैन वाला एटीट्यूड, मतलब कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप में वो वाला एटीट्यूड नहीं है, मतलब आप उस चीज़ को बिल्ड नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरा मन है ये करने का, या मेरे को ये नई चीज़ सीखनी है, या मुझे कुछ करने के लिए अपने अंदर एक जज्बा रखना, अगर वो वाला एटीट्यूड आपका नहीं है तो कैसे आप किसी भी चीज़ को बिल्ड करेंगे। तो आपका आई कैन वाला एटीट्यूड रखना बेहद ज़रूरी है ताकि आप किसी भी चीज़ में अपने आप को ढाल सको। और फिर है कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपको कुछ पूछना है या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को किसी के बारे में डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, वो बोलना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन अगर वो ऐसी जगह भी ना बोले जहाँ पर उनका बोलना बेहद ज़रूरी है, तो फिर कैसे उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी, कैसे उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो भले ही आप इंट्रोवर्ट हैं या चाहे एक्सट्रोवर्ट हैं, लेकिन अगर आपको पता है कि कहाँ पर किस तरीके की बात करनी है या कहाँ पर क्या बोलना है, वो वाला जो एटीट्यूड है, वो वाला जो कॉन्फिडेंस है, वो रखना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आपकी बात को 10 लोग समझ सकें और सुन सकें कि आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं या क्या बताना चाहते हैं। और फिर एक टॉप 1% का जो एक रोल रहता है, उसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि मनी कैसे काम करती है। मतलब कि आपने पैसा कमा लिया तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है और उन पैसों से कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नई चीज़ें खरीद सकते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने पैसा कमा लिया है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसको कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उससे कैसे चीज़ें खरीदनी है, कहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं उसको आप कैसे अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आपको वो चीज़ें उस पर आप काम नहीं कर रहे हो तो फिर आप उन पैसों से नया पैसा कैसा बनाएंगे। तो उस चीज़ को सीखना, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और फिर यार कि आपको लोगों को सुनना समझना पड़ता है, और उन लोगों को खासकर जिनको आप अपना मेंटोर समझते हैं, मतलब कि ऐसे लोग जिनसे आप सलाह लेते हैं, जिनसे आप कुछ नया जानने की, समझने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि यार वो लोग ना आपकी हेल्प करते हैं आपको इंप्रूव करने में। आपको उनकी बातें काफ़ी ज़्यादा ऐसी लगती है, सटीक लगती है कि आपको जल्दी समझ में आती है, आप जल्दी फैसला ले पाते हैं और आपको पता चलता है कि मुझे क्या किस टाइम पर कैसा फैसला लेना है। और फिर है कि जिस तरीके का आप दिन बिताते हैं उसमें ना स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने बस सुबह उठे और अपना कोई भी प्लान नहीं बनाया, बस सुबह उठे और काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन भाई अगर आपने प्लान बनाया हुआ है कि मुझे किस तरीके का दिन बिताना है, मुझे आज क्या क्या काम करना है, अगर आपका ये डे फिक्स है तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अपने आप को सही तरीके से बिताने में। क्योंकि बहुत सारे लोग ना यार कोई भी प्लान नहीं बनाते और इसीलिए शायद टॉप 1% जो लोग हैं वो बहुत अलग तरीके से सोचते हैं या फिर उनका फिक्स होता है कि मुझे किस तरीके का दिन बिताकर काम करना है। तो आपको भी इस चीज़ पर फोकस करके काम करना है कि भाई अगर आप आज का डे आपका कुछ करने का है, यानी कि अगर आपने कुछ भी करने का प्लान किया है तो आपका ये फिक्स होना चाहिए मुझे किस तरीके से काम करना स्टार्ट करना है, मुझे आज का दिन कैसा बिताना है, मेरा आज की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी काम है वो किस किस तरीके से आपको करने हैं, वो आपका फिक्स होना चाहिए। और यार देखो, फेलियर से ना आपको इस तरीके से नहीं घबराना कि यार क्या होगा क्या नहीं। मेन बात यह है कि आपका काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और यार वो ना चलते नहीं, वो ख़राब हो जाते हैं। उनका इतना पैसा लगाया हुआ होता है उसके अंदर, वो सब ख़राब हो जाता है। वो भाई कुछ भी सेल नहीं कर पाते और ना ही उससे सेल जनरेट होती। लेकिन उनका कोई एक ऐसा हीरो प्रोडक्ट होता है जो बहुत अच्छा चल रहा होता है। मतलब वो अगर 20 प्रोडक्ट बना रहे हैं ना तो 19 ख़राब होंगे, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको कमा के दे देता है और उसी की कमाई वो बाकी चीज़ों में लगाते रहते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर फेलियर बहुत ज़्यादा आपको दिख भी रहा है तो आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान देना, अपना काम करने पर ध्यान देना है और उसी में से आपको थोड़े बहुत रिजल्ट दिखने लग जाएंगे और उस रिजल्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके का एक्शन आगे जाकर लेना चाहिए। तो उस पर आपको काम करना है और कोशिश करो कि अपने मूड के हिसाब से ना तो लोगों को ना ही अपनी चीज़ों को ट्रीट करने की कोशिश करो। क्योंकि आपका जो मूड है वो टाइम पर चेंज हो सकता है, लेकिन आपका जो प्लान है वो अगर आप चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना, अपनी चीज़ों पर काम करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप सही टाइम पर सही तरीके से काम कर सकें। और फिर है कि हेल्प लेने से घबराओ मत। मतलब कि आपका ये फिक्स होना चाहिए कि मुझे अगर हेल्प की ज़रूरत है तो ऐसा मत करो कि लोग मुझको जज करेंगे या फिर वो गलत तरीके से बोलेंगे या वो पता नहीं मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करें। देखो भाई, सीधी बात है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प लोगे। मतलब आपका ये फिक्स है कि भाई मेरे को ज़रूरत थी, मैंने डिस्कस किया और मैंने बात करी, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्प करने में इंटरेस्टेड होंगे नहीं होंगे, लेकिन आपने अपनी साइड से तो पहला कदम बढ़ाया और ये ना एक ब्रेव मूव है। मतलब अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी चीज़ में आपको किसी की हेल्प है तो ये ब्रेव मूव है कि आपने उनसे हेल्प ली। ये नहीं कि आपको छोटा
महसूस करवाया जाएगा या आप अपने अंदर इस चीज़ को गिल्ट में लेने लग जाएं कि यार मेरे को नहीं लेनी है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि हेल्प लेने से आप उनके साथ जुड़ जाते हैं और हो सकता है कि वो फ्यूचर में आपके साथ कोलैब करें। और कोलैब करने से कभी भी घबराओ मत, क्योंकि कोलैबोरेशन आपको ना एक नेटवर्क बनाने का मौका देती है। जब आप सही नेटवर्क में रहते हैं तो सही लोगों से मिलना जुलना होता है, और सही लोगों से मिलना जुलना होगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगती है। तो आपको उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए। तो वीडियो में अगर कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप किस किस टॉपिक पर वीडियोज़ देखना चाहते हैं, ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। तो मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।